नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, फैटी लीवर पे इस पे पहले भी हमने कई बार चर्चा की है और बहुत सारे इस पे ऑलरेडी वीडियोज हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल उठता यह है कि अगर आपको फैटी लीवर है तो इससे भविष्य में कौन कौन सी संभावनाएं हैं कि आपको कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं। फैटी लीवर आजकल कोई ऐसा अनजाना नाम नहीं रह गया है। लगभग आपके आसपास, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई ज़रूर होगा जिससे फैटी लीवर होगा। और फैटी लीवर जो अल्कोहलिक होते हैं उनको भी होता है और जो अल्कोहलिक नहीं होते उनको भी होता है, यानी कि ये दोनों टाइप के पेशेंट्स में होता है। तो इसमें कारण तो बहुत सारे होते हैं, ऑलरेडी हमने पिछली वीडियोज में बता रखे हैं कारण। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपको अगर फैटी लीवर है तो इससे आपको भविष्य में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। और निश्चित है कि आप इन सब चीज़ों को अगर जानेंगे तो इस बीमारी को समझने में आपको आसानी होगी और इससे बचाव करने में भी आप पहले से ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। तो फैटी लीवर होने की वजह से क्या क्या समस्याएं आती हैं, तो इसका जो है मेन जो समस्या होती है फैटी लीवर की वजह से वो है कि जो नॉर्मल फंक्शंस हैं लीवर के वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ज़रूरी है जानना कि लीवर के नॉर्मल फंक्शंस क्या हैं। अगर आप इनको जान जाएंगे तो आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर फैटी लीवर की वजह से लीवर में समस्या हो रही है तो क्या क्या आगे भविष्य में आपको प्रॉब्लम्स होंगी। तो सबसे पहला जो लीवर का फंक्शन होता है वो जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनको मेटाबोलाइज करता है। बहुत से बॉडी में ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं या और भी बहुत से ऐसे फंक्शंस होते हैं जहाँ पे एंजाइम्स की अलग अलग ज़रूरत पड़ती है। तो जितने भी एंजाइम्स की आवश्यकता होती है लगभग सभी एंजाइम्स जो है लीवर में ही बनती हैं। तो अगर आपका फैटी लीवर की वजह से लीवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है तो जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे एंजाइम्स की आवश्यकता होती है वो कहीं ना कहीं से सब जो है कम होती है। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कि जो फैटी लीवर के पेशेंट्स हैं उनमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है, क्योंकि जो भी डाइजेशन से रिलेटेड जो एंजाइम्स हैं लीवर में ही बनती हैं और फैटी लीवर के केस में एंजाइम्स ठीक से नहीं बनती, इसलिए पाचन संबंधी समस्या हमेशा बनी रहती है। जो दूसरी समस्या आती है वो जो फैटी लीवर के पेशेंट्स हैं, स्पेशली अगर हम फर्स्ट सेकंड ग्रेड की बात ना करें, इसके आगे जो थर्ड और फोर्थ ग्रेड की बात करें जहाँ पे सिरोसिस या फाइब्रोसिस होने लगती है, ऐसे पेशेंट्स में हमने देखा है कि सूजन आने लगती है, विशेष रूप से पैरों में या चेहरे पे। तो सूजन का क्या कारण है कि लीवर का जो एक मेन फंक्शन है एल्बुमिन नामक प्रोटीन की सिंथेसिस करना, और यह जो एल्बुमिन है ये अगर पर्याप्त मात्रा में रहता है तो सूजन नहीं आती। लेकिन जैसे जैसे इसका लेवल जो है ब्लड में कम होने लगता है, जिसे कि हाइपोएल्बुमिनेमिया कहा जाता है, अगर ऐसी अवस्था आती है तो शरीर में सूजन आने लगती है। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम है और मेंटेनेंस का काम ये भी लीवर का होता है। तो ऐसे केस में फैटी लीवर की जो एडवांस स्टेज होती है जहाँ पे फाइब्रोसिस या सिरोसिस होती है, उसमें एल्बुमिन की कमी होने की वजह से जो है देह में सूजन आने लगती है। जो अगला काम है लीवर का वो होता है ब्लड का फिल्ट्रेशन। तो इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे जो हमारे यहाँ जो ब्लड होता है उसका एक समय के बाद मैच्योरेशन होता है और उसका डिस्ट्रक्शन होता है। तो हर एक आरबीसी का डिस्ट्रक्शन के बाद जो है बाइल बनता है और उस बाइल का फिल्ट्रेशन जो है लीवर के माध्यम से ही किया जाता है। और यह बाइल जो है एक तो प्यूरिफिकेशन तो होता है, साथ में बाइल का जो काम होता है वो डाइजेशन का होता है। बिना बाइल के आपका फैट का डाइजेशन नहीं हो सकता। तो फिल्ट्रेशन के अलावा जो बाइल बनता है, बाइल कंसंट्रेटेड फॉर्म में इंटेस्टाइन में आता है जहाँ पे वो फैट के मेटाबॉलिज्म में सहयोग देता है। तो फैटी लीवर की कंडीशन में ये दोनों प्रोसेस जो है डिस्टर्ब हो जाती है। पहला एक तो फिल्ट्रेशन नहीं होता बाइल का, यानी कि ब्लड में बाइल का लेवल बढ़ने लगता है जिसकी वजह से जॉन्डिस जैसी स्थिति आ जाती है। और अगर बाइल का सिक्रीशन जो है हमारे इंटेस्टाइन में प्रॉपरली नहीं होता है तो वहाँ पे फैट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से फैट का डाइजेशन नहीं हो पाता। इसकी वजह से जो है लूज मोशन जैसी शिकायत, स्टीटोरिया वाली कंडीशंस आने लगती हैं। लीवर जो है बहुत से विटामिन्स का, मिनरल्स का स्टोरेज हाउस माना जाता है, जहाँ पे आवश्यकता अनुसार बहुत से विटामिन्स, मिनरल और अमीनो एसिड्स का स्टोर रहता है। ज़रूरत पड़ने पे इनको रिलीज करता है और उससे हमारी डेली एक्टिविटी चलती रहती है।
इसके अलावा जितना हम एक्स्ट्रा ग्लूकोज लेते हैं उनका ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके उसको भी स्टोर करता है कि समय पे जब हमको एक्सेस एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है तो वापस उसी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा फैट का डिपोजिशन और फैट का स्टोरेज भी लीवर करता है और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में भी इसका जो है इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो एक तरीके से कहा जाए तो स्टोरेज फंक्शंस का यानी कि स्टोर हाउस का भी इसका जो है एक मेन फंक्शन होता है। तो ये मेन फंक्शंस जो हमने बताए लीवर के, अगर आपको फैटी लीवर होता है तो ये सारे फंक्शंस जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से फैटी लीवर वाले जो पेशेंट्स होते हैं उसमें डाइजेशन की समस्या बनी रहती है, उनमें अनीमिया जैसी समस्या बनी रहती है, क्योंकि आयरन का भी एक महत्वपूर्ण जो है स्टोरेज होता है। इसके अलावा स्वेलिंग आने लगती है एडवांस केसेज में। इसका कारण यह है कि जो एल्बुमिन का सिंथेसिस है वो लीवर में प्रॉपरली नहीं हो पाता। साथ में हमेशा डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है जो मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है, जो बाइल है वो ज़रूरी है डाइजेशन के लिए, तो ये प्रॉपरली मिल नहीं पाता है और इस वजह से ये सारी समस्याएं बनी रहती है।